नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो हर एक दृष्टि से परीक्षा में उपयोगी हो सकता है, चाहे टेट हो, ठीक है, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, ठीक है, हर दृष्टि से यहाँ पे रखा गया है। चाहे यम टेट हो, याद रखिएगा, चाहे यम टेट हो, चाहे एच टेट हो, सभी परीक्षाओं में जितने भी भाई बहन ने इंग्लिश चूज किया है लैंग्वेज, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। एक बार शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। लैंग्वेज असेसमेंट प्रोसेस, यानी कह रहा है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। पहला कह रहा है कि ऑक्सेस थाउड, यहाँ पे कह रहा है थाउड द, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेसरीज गिविंग एट इन द लेसन, ठीक है, एंड ऑफ द लेसन, यानी इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से आकलन हो सकता है। और दूसरा कह रहा है कि मूविंग विल टीचिंग लर्निंग, यानी सीखने सिखाने के दौरान भी आपका क्या चलता है, यहाँ पे आकलन चलता है भाषा का। और तीसरा कह रहा है चिल्ड्रेन आर ओनली मीट टू नाउ परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखिए ओनली के बाद क्या है, केवल शिक्षक से छात्र से बात किया है, तो हमारा गलत हो गया। देखिए चौथा करा कि ओनली, देखिए यहाँ पर भी ओनली आ गया तो ये भी गलत हो गया। ये देखिए परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इज ए नाउ, यानी टीचर से कहा है, ये भी ओनली की बात कर दिया। तो देखिए अब हमारा दो ठो गलत हो गया। अब बचा हमारा कौन, दो बचा। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, मूविंग विल टीचिंग लर्निंग, यानी सीखने सिखाने के दौरान भी आपकी भाषा आकलन किया जा सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा कि हुज रूल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लर्निंग टू रीड, यानी अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है कि आप लैंग्वेज लेबोरेटरी, यानी भाषा की, यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की प्रयोगशाला की। और दूसरा कह रहा है कि यूज ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पे कह रहा है लिटरेचर, ठीक है, यानी लिटरेचर का मतलब ये है कि सार्थक, ठीक है, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग से है। और यहाँ पे करा है तीसरा करा है कि आप द टेक्स्ट बुक, यानी यहाँ पे करा है कि पाठ्य पुस्तक से। और चौथा करा है कि ऑफ लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन, सॉरी यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, यानी परीक्षा से, ठीक है, यानी करा है कि भाषा परीक्षाओं से हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा कि यहाँ पे पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे भाषा प्रयोगशाला की होगी, या फिर दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि बाल साहित्यिक से होगी, या फिर तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक से होगी, या फिर चौथा कह रहा है कि ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, यानी भाषा की परीक्षाओं की हो सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा, दूसरे के साथ जाएगा यूजफुल ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे लिटरेचर, यानी बाल साहित्यों से होनी चाहिए, ठीक है, बाल साहित्यों के सार्थक प्रयोग से, जिससे बालक क्या कर सके, रुचि ले सके, अपने ज्ञान का भंडारण कर सके, यानी बाल साहित्य के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से आप बालक में अच्छे से शिक्षण करा सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कह रहा है कि लैंग्वेज इज ए परफेक्ट टूल ऑफ एंड। तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर हिंदी में रख दिया जाए इसको, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाषा और का एक उत्तम साधन है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है लैंग्वेज ए परफेक्ट टूल, यानी एक उत्तम साधन में भाषा और माने किसका। तो पहला कह रहा है कि लिस्टन स्पीक थिंक, यानी मतलब ये कह रहा है कि सुनने बोलने और सोचने के लिए। और दूसरा कह रहा है कि रीडिंग रिटिन कम्युनिकेशन, यानी कह रहा है कि पढ़ने लिखने संप्रेषण से होता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि कनेक्टेड विथ थिंकिंग, यहाँ पे फीलिंग, यानी मतलब ये यहाँ पे सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने से, ठीक है। यहाँ पे देखिए फीलिंग, यानी यहाँ पे कह रहा है कि कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टिंग विथ थिंकिंग, यानी चीज़ों से जुड़ने से, फीलिंग यानी महसूस करने से होती है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि रीडिंग रीटिंग अंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ने लिखने और समझने से होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। पहला सही होगा सुनने बोलने सोचने से, दूसरा सही होगा पढ़ने लिखने संप्रेषण से, तीसरा कह रहा है सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने से, और चौथा कह रहा है हमारा कि पढ़ने लिखने और समझने से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए तीसरे का राइट आंसर जो जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे तीसरे के साथ किसी के साथ जुड़कर आप क्या करते हैं, उसकी बातों को सोच समझ कर चीज़ों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, महसूस करते हैं, फिर इसके बाद अपनी फीलिंग को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग विथ थिंकिंग फीलिंग, यानी सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का। अगर आप किसी से जुड़ गए हैं, ठीक है, तो अपने आपको वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है।
देखिए चौथा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहा है कि आप, यहाँ पे कह रहा है कि आप दिस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट एट प्राइमरी लेवल। अगर इसको हिंदी में रखा जाए तो कह रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। क्या है? पहला कह रहा है कि रीड फाइव यहाँ पे कह रहा है कि लेवल्स ऑफ लेसन, यानी किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। और दूसरा कह रहा है कि गिविंग चिल्ड्रेन पिक्चर इल्यूरेशन एंड अप्रोनिचिटी टू आस्क क्वेश्चन, यानी अगर इसको हिंदी में किया जाए तो बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे अवसर देने की, गिविंग यानी देने की, अवसर देने की बात कर रहा है। और तीसरा कर रहा है कि रीडिंग लेटर टू चिल्ड्रेन, यानी यहाँ पे कर रहा है कि बच्चों से पत्र लिखवाना। और यहाँ पे चौथा हमारा देखिए कर रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर रहा है कि गेटिंग चिल्ड्रेन टू आंसर एंड क्वेश्चन, यानी बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। पहला सही होगा जो करा है किसी भी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। दूसरा सही होगा हमारा बच्चों को पत्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। और तीसरा करा है बच्चों से पत्र लिखवाना। और चौथा करा है बच्चों से प्रश्न पूछने के उत्तर लिखवाना। तो राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा चौथे का। तो राइट आंसर जो जाएगा चौथे का हमारा दूसरा जाएगा। यहाँ पे अवसर देने की बात किया है, गिविंग चिल्ड्रन पिक्चर, यहाँ पे कह रहा है इल्यूलेशन टू अप्रोनिचिटी टू आस्क क्वेश्चन, यानी उनको अधिक से अधिक अवसर दिया जाए चित्रों वर्णन और प्रश्न पूछने के। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 5वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है और कितने लोग कमेंट सबसे फास्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। पहला कर रहा है स्टार्ट रीडिंग, पढ़ने का प्रारंभ। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है पढ़ने का प्रारंभ, पढ़ने का प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ हो सकता है किसके द्वारा हो सकता है, म्यूट वी फ्रॉम अल्फ़ाबेट, यानी वर्णमाला से होना चाहिए। दूसरा कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि सॉल्व वी फॉर्म, यहाँ पे कहा स्टोरी, यानी इसका मतलब कहानियों से होना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि सॉल्व वी फॉर्म, यहाँ पे कर रहा है पोयम, यानी कविताओं से होना चाहिए। ठीक है, और चौथा हमारा देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा हमारा ये कर रहा है कि सॉल्व वी फॉर्म, यहाँ पे कर रहा है कि मीनिंगफुल कनेक्टेड, यानी मीनिंगफुल, यानी क्या कर रहा है कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा स्टार्ट लैंग्वेज, यहाँ पे करा है कि भाषा का प्रयोग हो सकता है। रीडिंग यहाँ पे करा है स्टार्ट रीडिंग, यानी पढ़ने का प्रारंभ हो सकता है, किससे हो सकता है, वर्णमाला। यहाँ पे करा है कि यहाँ करा है कि मस्ट बी फॉर्म अल्फ़ाबेट, यानी पढ़ने वर्णमाला से होनी चाहिए। और दूसरा करा है कि सोल्ड भी, यहाँ पे करा है कि सोल्ड बी फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म स्टोरी, यानी कहानियों से होनी चाहिए। और तीसरा करा है हमारा कि सोल्ड बी फॉर्म पोएम, यानी कविताओं से होनी चाहिए। और चौथा करा है कि सोल्ड बी फ्रॉम मीनिंगफुल, यहाँ पे करा है कि मीनिंगफुल कनेक्टेड, यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए 5वें का। तो 5वें का राइट आंसर जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा, किसी भी भाषा का पढ़ने का शुरुआत करना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है और कितने लोगों का ये सही होता है। यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज असेसमेंट आर यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज असेसमेंट यहाँ पे कह रहा है कि आर पॉसिबल। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए। भाषा में आकलन संभव है, किसके द्वारा संभव है, यहाँ पे पहला कह रहा है कि बाई ऑब्जर्विंग डूरिंग टू टीचिंग एंड यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस। तो इसका देखिए, इसका अगर हिंदी में रखा जाए अर्थ, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा करा है बाई एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे करा है एग्जामिनेशन ओनली, यहाँ पे देखिए ओनली की बात किया है, याद रखिएगा यहाँ पे ओनली की बात किया है, लेकिन किससे ओनली की बात किया है ये भी ध्यान रखिए कि किससे कहा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों से नहीं कहा है, ना ही शिक्षक से कहा है, ना ही पाठ्य पुस्तक से कहा है, यहाँ पे परीक्षाओं से कहा है। तो हो सकता है सही भी हो जाए, तो सभी को सोच समझ के दीजिएगा। अब यहाँ पे करा है कि बाई एग्जामिनेशन ओनली, यानी केवल परीक्षाओं के द्वारा हो सकता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि बाई प्रोजेक्ट वर्क ओनली, यहाँ पे केवल परियोजनाओं कार्य द्वारा हो सकता है। और चौथा करा है बाई एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटीज ओनली, यानी आपकी गतिविधियों द्वारा हो सकता है। तो राइट आंसर देखिए हमारा क्या होगा। देखिए पहला करा है हमारा कि यहाँ पे करा है लैंग्वेज असेसमेंट, यहाँ पे करा है असेसमेंट आर पॉसिबल, यानी भाषा का आकलन संभव है। पहला कह रहा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अवलोकन के दौरान। दूसरा हमारा कह रहा है कि केवल परीक्षाओं के दौरान। तीसरा हमारा कह रहा है कि बाई प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा। और तीसरा कह रहा है कि
यहाँ पे बाई एक्टिविटी यानी आपकी गतिविधि के द्वारा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज असेसमेंट आर पॉसिबल, यानी भाषा का आकलन संभव है। किसके द्वारा संभव है? देखिए आप क्या कर रहा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन, देखिए यहाँ पे अवलोकन की बात कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्विंग, अवलोकन की बात किया है। तो याद रखिएगा अवलोकन में आप सिर्फ केवल निरीक्षण कर सकते हैं, उपचारात्मक परीक्षण नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात किया है, ठीक है, भाषा के एग्जाम यानी परीक्षा लेके आप किसी भी बालक का क्या करते हैं, अगर किसी भी आकलन करते हैं तो कोई ना तो कोई जरिया माध्यम बनाते हैं ना किसी के एग्जामिनेशन के लिए, यानी परीक्षा लेते हैं, यानी उससे कुछ पूछते हैं, तभी ना आप उसका आकलन करते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, वो तो कार्य कर रहा है तो उसमें आप पूछेंगे नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक्टिविटी उसकी क्या गतिविधि है उससे आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन, उसका एग्जामिनेशन परीक्षा लेके मौखिक चाहे लिखित चाहे जैसे सांकेतिक किसी भी प्रकार से आप उसका एग्जामिनेशन यानी प्रश्न पूछने की प्रक्रिया के दौरान उसका क्या कर सकते हैं, आप आकलन कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि हुम वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड यू लेट्स, यहाँ पे लेस्ट, यहाँ पे वैल्यू वेन यहाँ पे क्या एसिसिंग इज लैंग्वेज। अगर हिंदी में इसको रखा जाए 7वें को, तो भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि हु वर्ड यू, यहाँ पे कह रहा है कि लेस्ट वैल्यू विम एक्सिस, यहाँ पे कह रहा है कि एसिसिंग इन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला कह रहा है कि क्रिएटिंग क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है प्रश्नों का निर्माण करके। दूसरा कह रहा है कि डिस्कस यानी परिचर्चा करके, ठीक है, परिचर्चा करके। और यहाँ पे देखिए तीसरा कर रहा है क्रिएटिव रीडिंग, यानी कह रहा है कि सृजनात्मक लेखन से। और यहाँ पे चौथा कर रहा है कि राइट क्वेश्चन आंसर, यानी क्या कर रहा है कि प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ठीक है, लिखना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी बताइए। पहला होगा प्रश्नों के निर्माण करना, दूसरा कर रहा है डिस्कस परिचर्चा करना या विचार करना, तीसरा कर रहा है कि सृजनात्मक लेखन क्रिएटिव यहाँ पे रीडिंग, और चौथा कर रहा है कि रीडिंग क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन लिखवाने से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। 7वें का अगर प्रश्न को हम हिंदी में केवल रख दें तो कह रहा है हमारा कि भाषा में आकलन करते समय आप किसको कम महत्व देंगे। यहाँ पे पहला कह रहा है हमारा कि प्रश्नों का निर्माण करने में, दूसरा परिचर्चा करने में, तीसरा सृजनात्मक कार्य में, और चौथा कह रहा है कि प्रश्नों को लिखवाने में। तो राइट आंसर 7वें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 7वें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरे के साथ डिस्कस के साथ जाएगा, ठीक है, परिचर्चा के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे कम महत्व देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, भाषा आकलन के दौरान आप प्रश्नों का निर्माण भी करा सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। या क्रिएटिव थिंकिंग यानी यहाँ पे सृजनात्मक कार्य भी करा सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि हमारा यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ये भी हमारा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसका आकलन नहीं कर सकते जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे या फिर सृजनात्मक कार्य को प्रोत्साहित न करेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, कम महत्व देंगे। और 8वें प्रश्न पे आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो छोड़िएगा मत, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कह रहा है कि एसिसिंग चिल्ड्रेंस रिटेन वर्क, ठीक है। तो इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए 8वें का, तो बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है। पहला कह रहा है कि एक्सप्रेसिंग आइडिया यानी भाषिक, यहाँ पे कह रहा है कि भाषिक, ठीक है, भाषिक परिवेश। दूसरा कह रहा है कि डिस्कशन, और तीसरा कह रहा है कि सिंटैक्स, और चौथा कह रहा है कि यूज आप, यहाँ पे कह रहा है कि कोरिस्पोंडिंग वर्ग यानी भाषाई अभ्यास का। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, पहला बताइए, पहले जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा या फिर चौथा क्या जाएगा। देखिए पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे कि अभिव्यक्ति विचार होगा, दूसरा कह रहा है कि डिस्कस वर्तनी होगा, और तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य विन्यास होगा सिंथेटिक, और चौथा हमारा कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है तत्सम शब्द, सॉरी यहाँ पे हमने भाषाई अपशब्द कर दिया था, इसका जो अर्थ होगा यूज आप यहाँ पे करेस्पोंडिंग वर्गीय, इसका मतलब ये होगा तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, ठीक है, चौथा होगा, क्या होगा हमारा राइट आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर 8वें का जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, पहले के साथ जाएगा। अभिव्यक्ति विचार यानी बालक की क्या विचार है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या वो करने के लिए उत्साहित है, क्या उसकी रुचि है, उसको हमें जानना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे करा आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है।
देखिए 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि विच पॉइंट्स, यहाँ पे कह रहा है विच पॉइंट आर, यहाँ पे कह रहा है लेस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है लेस्ट इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज, यहाँ पे कह रहा है कि एजुकेशन, यानी अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्विस्टिक यहाँ पे कह रहा है इनरोलमेंट यानी भाषाई परिवेश, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा करा है स्टडी मटेरियल यानी पाठ्य सामग्री, ठीक है, पाठ्य सामग्री, और तीसरा करा है एग्जाम्स यानी परीक्षाएं, और चौथा करा है हमारा यहाँ पे कि लैंग्वेज, यहाँ पे करा है प्रैक्टिस यानी भाषाई अभ्यास। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा 9वें का। तो 9वें का जो देखिए कह रहा है कि विच पॉइंट आर यहाँ पे कह रहा है लेस्ट इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज एजुकेशन, यानी कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाषाई परिवेश, दूसरा हमारा कह रहा है कि यहाँ पे पाठ्य सामग्री, और तीसरा कह रहा है परीक्षा, और चौथा कह रहा है यहाँ पे कि लैंग्वेज, यहाँ पे कह रहा है कि प्रैक्टिस यानी भाषाई अभ्यास। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 9वें का, जल्दी से बताइए आप लोग 9वें का राइट आंसर क्या होगा। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है, कम महत्व देंगे आप, परीक्षा को कम महत्व देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30 जाएगा। और बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में परमा एजुकेशन सर्च करिए, और इसके बाद क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रश्न और बनाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।